श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय अहंकार को जानने और सुनने में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अहंकार स्वयं को शरीर, मन या बुद्धि से जोड़कर मैं या मेरा का भाव रखने वाली मानसिक स्थिति है, जो अक्सर गलत पहचान और अज्ञानता से उत्पन्न होता है। यह दूसरे से खुद को श्रेष्ठ समझने या मैं हूं का भाव है, जो दुख, अशांति, अलगाव का प्रमुख कारण बनता है। दरअसल अहंकार का मूल कारण यह न जानना होता है कि वास्तव में आप खुद क्या हैं। यह व्यक्ति को कठोर बनाता है, जिसके कारण वह सत्य को नहीं समझ पाता। जब कोई भी प्राणी यह समझ लेता है कि वह मन या शरीर से अलग एक चेतन स्वरूप है, तब अहंकार का भाव अपने आप ही समाप्त हो जाता है। अहंकार से दूर रहने के लिए सत्य को समझ सकने की आवश्यकता रहती है, और सत्य जो है वो है संसार की प्रत्येक एक चीज नाशवान है। इसके लिए अहंकार होना खुद के लिए दुखों का आमंत्रण करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अहंकार जब प्राणी को होता है तो उसे खुद के समान कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। उसके मन मस्तिष्क में मैं शब्द कुछ इस प्रकार छा बैठता है कि कहीं भी कभी भी कैसी ही वस्तु स्थिति में उसके मन मस्तिष्क में बैठा हुआ मैं शब्द ही अपना प्रभाव दिखाने लगता है, और वह हर किसी वस्तु स्थिति में खुद को बहुत अधिक तीस मार खां समझ बैठता है। जबकि वह होता जो कुछ और जितना कुछ होता है, होता उतने का उतना ही है। यह सब कुछ केवल उसके मन मस्तिष्क और उसके ही शरीर को प्रभावित करता है, जिसका उसे फिर बड़ा मोल चुकाना पड़ता है। अहंकारग्रस्त प्राणी यह नहीं समझ पाता कि वो जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है या कि गलत कर रहा है। उसे तब बस अपने रुतबे से लेना देना रहता है कि उसके रुतबे में कोई कमी तो नहीं आ रही है। सब उसको उसकी सोच के अनुरूप समझ पा रहे हैं कि नहीं। बस इसी कश्मकश में जूझना एक अहंकारग्रस्त प्राणी का कार्य बन बैठता है। वह अपना पराया मान सम्मान सब कुछ भूलने लग जाता है। धीरे धीरे उसे अपने उन कृत्यों के फल मिलते हैं, उसके अपने पराये होने लग जाते हैं। उसको चौतरफा हानि का सामना करना पड़ता है, जिस कारण भी उस प्राणी का अहंकार और अधिक बढ़ बैठता है, जो अंततः अत्यधिक हानिकारक होता है। श्रोताजनों, जब अहंकार की बात हो रही है और अहंकार खुद को प्रभावित न करे, कुछ ऐसा जानने की इच्छा मन में जागृत होती ही होती है। पहले अहंकार जागृत न होने के कारणों को जानने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि अहंकार
ग्रस्त होकर हम उससे बचने के लिए क्या करें कि वह अपने आप ठीक हो जाए। तो श्रीमानजनों, माताओं, बहनों, अहंकार को उत्पन्न होने से रोकने के लिए निरंतर मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास करते रहने की आवश्यकता रहती है। यह अहंकार एक ऐसी वृत्ति है जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होती है। अहंकार से बचने के लिए सबसे पहले खुद को शक्तिवान न समझकर यह स्वीकार करना पड़ता है कि हम ईश्वर की बनाई एक छोटी सी वह संरचना है जो कभी भी नष्ट हो सकती है। अगर आपके मन में समर्पण हो सकती है, अगर आपके मन में समर्पण का भाव होगा तो आपके मन में मैं का भाव नहीं रहेगा। और जब आप के मन में मैं का भाव नहीं रहता है तब आप से अहंकार कोसों दूर चले जाता है। हमेशा अपने विचारों का अवलोकन करें और जब भी अहंकार आपकी तरफ बढ़े खुद को याद दिलाएं कि आप तो खुद ही क्षणभंगुर हैं। बस इतने में अहंकार आपके सामने से भागकर कोसों दूर चला जाएगा। और हमेशा यह समझने की कोशिश करें कि सफलता खुद से नहीं, सफलता भाग्य और दूसरों के सहयोग से प्राप्त होती है। आध्यात्म की तरफ ध्यान लगाएं, किताबें पढ़ें, सत्संगत करें। सबसे बड़ी बात जो होती है वह होती है माफ करना सीखना। अगर आप दूसरे को माफ करना सीख लेते हैं तो उसके दुर्गुणों से ही आपको इतना ज्ञान हो जाता है कि आपसे अज्ञान डरने लगता है। और जहां अज्ञान नहीं होता वहां अहंकार कभी पहुंच ही नहीं पाता है। तो श्रोताजनों, ये रही बातें अहंकार उत्पन्न होने से बचने की। अब बात करते हैं अहंकारग्रस्त हो जाने पर उससे छुटकारा प्राप्त कर सकने के संदर्भ में। अहंकार ग्रस्त होने पर सबसे पहली कोशिश आत्मज्ञान की अनुभूति प्राप्त करने की करनी चाहिए। खुद को यह जान और समझ लेना कि मैं जो हूं खुद क्षणभंगुर अर्थात क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली चीज हूं। इतना समझ लेना ही खुद से अहंकार को कोसों दूर कर डालने के समान है। इस स्थिति में नियमित ध्यान, विनम्रता का अभ्यास और निस्वार्थ सेवा सबसे प्रभावशाली उपाय होते हैं। अहंकार जो है भ्रम से उत्पन्न होता है। इसे मिटाने के लिए बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, अपने जैसों के साथ सम्मानजनक उचित व्यवहार रखना अहंकार को दूर करने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करना और दूसरे लोगों की उचित सलाह को सकारात्मक रूप में ग्रहण करना अहंकार ग्रस्त होने पर भी अहंकार से कोसों दूर रहने के समान कार्य होते हैं।
अहंकार से छुटकारा पाने के लिए निरंतर इस प्रकार प्रयासरत रहने पर धैर्यपूर्वक आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ने से अहंकार खुद में खुद कम होने लग जाता है। प्राणी को जब आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं जो हूं बस आत्मा रूपी एक प्रकाश पुंज हूं जो पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर में निवास करता है, जो कि अपने आप में क्षण भंगूर है। इतना परिपक्व ज्ञान होते ही अहंकार का समूल नाश हो जाता है। तो श्रोताजनों, ये रहा हमारी आज की वार्ता का विषय अहंकार। हमारी हर रोज होने वाली ज्ञानवर्धक वार्ताओं का लाभ उठाने हमें फॉलो जरूर करिएगा। हाँ, हमारी प्रत्येक एक रील पर बहुत अधिक खोजबीन यह देखकर कि सामग्री अति उपयुक्त और छूट भारी भरकम हो करके हमारी रीलों में लगाया जाता है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स या प्रोडक्ट लिखे स्थान पर उपलब्ध रहता है। आप भी उसका लाभ उठाएं। हाँ, रील पर कमेंट करना ना भूलें। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।